बहुत सारा काम दिए थे तेरी उपस्थिति में और तेरे अनुग्रह के सिंहासन में पिता इस क्लास के लिए धन्यवाद हो। आप समझदार और आप हर किसी को समझदार बनाते हैं पिता, जो तेरे आज्ञा के अनुसार, जो तेरे विधियों के अनुसार, जो तेरे वचन सुनते हैं, जो तेरे नियम का पालन करते हैं। अपने बुद्धि समझ और तेरे विचार और उनके जीवन में जो तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, उस मार्ग में, जिस मार्ग में जो अगुवाई करना चाहता है। प्रभु प्रत्येक स्टूडेंट के धन्यवाद देते, यूट्यूब चैनल में भी जो लोग सुनते हैं पिता, आप उन सभी लोगों को भी ब्लेसिंग करना और अगुवाई करना पिता, तेरे सच्चे वचनों को समझ सके और जान सके और तेरे प्रति उनका गहरा रिश्ता बन सके। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तीसरा क्लास है और एक क्लास में हम लोग चलेंगे। अभी कितना तक हो गया था? मत्ती का किताब चल रहा है नहीं? कहाँ तक हो गया था? मत्ती का किताब कितने भाग किए हम लोग? 4 भाग, करेक्ट। मत्ती का किताब कितने अध्याय है? मत्ती की किताब है 20। थोड़ा जोर से बोलिए, मैं थोड़ा अच्छा रहेगा, जोर से बोलेंगे। 28 अध्याय है और कितने भाग है? 4 भाग। किसने लिखा है? मत्ती ने लिखा, करेक्ट। और इस किताब का उद्देश्य क्या है? किसके लिए लिखा? यहूदियों के लिए। किस यहूदी क्या मांग करते थे? वो लोग, यहूदी लोग क्या मांग करते थे? यीशु मसीह राजा का मांग करते थे। और मत्ती का किताब एक राजा के बारे में बात करता जा रहा है ना, राज्य के बारे में, राजा के बारे में ज़्यादा बात करता है। ओके, तो हम लोग 2 क्लास में कवरिंग किए हैं काफ़ी चीज़ें। पहला भाग, दूसरा भाग कर दिए, तीसरा भाग भी हो गया। तीसरा भाग हुआ क्या? नहीं हुआ। पहला भाग में हम लोग 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय 11 तक, 1 अध्याय से 4 अध्याय 11 वचन तक हम लोग देखा। क्या देखा? क्या क्या है? कोई बताएंगे? यीशु मसीह की वंशावली, करेक्ट। सुसमाचार का वर्ण यीशु क्रिस्त की वंशावली से यहूदियों के राजा के रूप में राज्य करने के दावे से करता है। अब्राहम का पुत्र, करेक्ट। ये सारे हम लोग देखें। फिर दाऊद का पुत्र। फिर हम लोग देखें कि लूका की वंशावली की तरह केंद्र यीशु मसीह के शारीरिक, व्यक्तिगत और वंशावली में आदम का पुत्र, करेक्ट। इसमें देखें, हम लोग देखें 5 पॉइंट दिए थे, 5-6 पॉइंट हम लोग। कुंवारी से जन्म, ठीक है। बैतलहम में जन्म, ज्योतिषियों का यहूदियों को दंडवत करने आना, मिस्र को भागना, इसी 4 अध्याय के अंदर मिल जाएगा ये सारी चीजें ना। और हेरोदेस की मृत्यु का षड्यंत्र, नासरत वापस आना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा, यीशु का बपतिस्मा, यीशु का, ओके। यहाँ तक हम लोग कवरिंग किए। दूसरे भाग में हम लोग कवर किए 4 अध्याय के 12 वचन से लेकर 30 वचन तक। क्रिस्त का क्या है? यीशु मसीह का क्या है? कार्य, सेवा, जो भी है यीशु मसीह का कार्यक्रम, ठीक है। हमने कार्य देखा, 5 पॉइंट दिए थे। यीशु ने अपनी सेवा ऐसे आरंभ किया। कैसे आरंभ किया? सुसमाचार प्रचार, लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करना, चेलों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाना, रोगों और बीमार लोगों को चंगा करना,
और सभागार में शिक्षा देना, ये सारी चीजें हम लोग कवरिंग किए। 5 से 7 क्या था? 5 अध्याय से 7 अध्याय क्या था? पहाड़ी उपदेश। और 10 अध्याय में क्या है? 12 चेलों को भेजना। ये कुछ बातें जो मुख्य बातें हैं, इन सब बातों को ध्यान देना। और मैं 5 पॉइंट बताया था जो आगे, वो क्या था? कुछ याद है? खोए हुए भीड़ को देखना और उन पर तरस खाना, ये पॉइंट सारे बताया था। आप लोग शायद नहीं आए थे, यूट्यूब चैनल पे कर सकते हो, अपलोड है, पहला दूसरा क्लास तो अपलोड कर दिए, वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलेंगे 12 अध्याय, कितना? 12 अध्याय से 20 अध्याय में, करेक्ट? यीशु मसीह का शताब्द, ठीक है, यीशु मसीह का शताब्द। इसमें कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मुझे भी नहीं दिखता। ठीक है, ओके, उसमें हम लोग यीशु के सेवा कार्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे मौलिक बात है, यहूदियों द्वारा अस्वीकार, ठीक है, यहूदियों द्वारा अस्वीकार। 12 अध्याय 1 से लेकर आई थिंक 50 तक है, 50 है 12 में वचन मत्ती के 12 अध्याय के, 50 तक, ठीक है। इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा 10 मिनट जरूरत तो नहीं दिख रहा। तो विश्राम बार पर विवाद, ठीक है, विश्राम बार पर विवाद। हाँ, ध्यान रखिए, ये मैं जस्ट दे रहा हूँ, आप लिखते जाइए, ठीक है। विश्राम बार पर विवाद, यीशु को नाश करने का षड्यंत्र, यीशु के काम को शैतान का काम कहना, यीशु के काम को शैतान के काम कहना, ये आपको 12 अध्याय में मिलेगा, ठीक है, ओके। अक्षमय पाप, अविश्वास, अक्षमय ऐसा, ठीक है, ये मतलब समझ रहे हैं ना, अक्षमय एशिया, ठीक है, हाँ समझ पाए आप? दिख रहा हिंदी अक्षर जैसा, बूढ़ा आदमी जैसा दिख रहा है, आँख बना दो, डंडा बना दो, डंडा पकड़ के ना, सही है ना, अक्षमय पाप, ओके, हाँ समझ आ रहा, ओके। पाप यानी कि अविश्वास,
यीशु यहूदियों को अस्वीकार करता है। ठीक है, ये तो 12 अध्याय है। ओके, और 13 अध्याय में चलिए, कार्यक्रम बदला गया, कार्यक्रम को बदला गया। ठीक है, कितना? 13 अध्याय में देखते हैं हम लोग किस तरह बदला है। तेरह अध्याय 1 से लेकर 16 अध्याय 12 तक ये आपको मिलेगा सारे। 13 अध्याय 1 से लेकर 16 अध्याय 12 तक। ठीक है, उसका जो कार्यक्रम आप बदल दिया हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, फिर भी मैं आगे और थोड़ा विस्तार में दूंगा, चलते जाइए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फटाफट लिखिएगा, नहीं लिख पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा, तो कोई बात नहीं। कलीसिया युग के लिए राज्य के दृष्टांत, कलीसिया युग के लिए राज्य के दृष्टांत, बोने वाला, बीज, भूमि, गेहूं, जंगली दाने, राई का बीज, ये सारी चीजें। ओके, बोने वाला, बीज, भूमि, गेहूं, जंगली दाने, राई के बीज, खमीर, छिपा धन, बहुमूल्य मोती, मछली का जाल और सेवा। खमीर, छिपा धन, बहुमूल्य मोती, मछली का जाल और सेवा, 5000 को खिलाना, आश्चर्य कर्म, शताब 4000 को खिलाना, व्यर्थ उपासना, फरीसी और सदुकी की झूठी शिक्षा, इन सब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों में आपको मिलेगा। ओके, आगे। ठीक है, आप 16 अध्याय 13 वचन से 20 अध्याय 28 में, 20 अध्याय का 28 वचन तक चेलों को तैयार करना, चेलों को तैयार करना। ठीक है, आप वो जो चेले हैं उसके साथ उनको तैयार करना, उनको इनकरेज करना, उनको बढ़ाना ना, उनको किस तरह से वो बढ़ाता है। 16 अध्याय 13 वचन से लेकर 16 अध्याय 13 वचन से लेकर 20 अध्याय 28 वचन तक। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, आप लिख भी नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है, परेशान मत होइए। पतरस का स्वीकार, यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। पतरस का स्वीकार, यीशु अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी करता है। रूपांतर महिमा में रूपांतर महिमा में दूसरे आगमन का पूर्ण दर्शन, दूसरे कर सकते, नो प्रॉब्लम, एक ही लाइन। आगमन का पूर्ण दर्शन, दृष्टांत अर्थात कर्म और उदाहरण द्वारा यीशु अपने चेलों का सेवा के लिए शिक्षण करता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, दृष्टांत, आश्चर्य कर्म और उदाहरण द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों का सेवा के लिए शिक्षण करता है।
सेवा के लिए शिक्षण करता है। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए एक एक करके। एक, दुष्ट आत्माओं को निकालना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। दूसरा, मंदिर का कर। दुष्ट आत्माओं को निकालना। दूसरा, मंदिर का कर। तीसरा, राज्य में सेवक सबसे महान। राज्य में सेवक जो होएगा राज्य में सबसे महान होगा। ठीक है। चौथा, बालक के समान विश्वास। बालक के समान विश्वास। ओके, ठीक है। अकृतज्ञ सेवक। अकृतज्ञ सेवक का मतलब समझ रहे हैं? अकृतज्ञ नहीं समझते? मैं भी नहीं समझता। अकृतज्ञ सेवक जिनको क्या बोलते कि यहूदा के बारे में क्या कहेंगे? कृतज्ञता नहीं है, जो काम जो चीज करना चाहिए वो नहीं करता, तो उसको क्या बोले? यहूदा एक्सरिया के बारे के बारे में क्या बोले? जो परमेश्वर कह रहा है उसके बारे में नहीं करना, अकृतज्ञ ना, उसके अनुसार नहीं करना का। ठीक है। अकृतज्ञ सेवक। तलाक। धनवान जवान शासक। दाग की बारी में श्रमिक। दास की बारी में श्रमिक। ये इन अध्यायों में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, आप समझ में आया? ये सारे अध्याय में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जिसको अक्षमय निंदा ना, जिसको बोलते हैं हम लोग अक्षमय पाप, इस निंदा बोलते हैं जिसको ना, इस निंदा, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया अक्षमय पाप ना, ईश्वर का निंदा करना, इस निंदा बोलते ना, उसके बारे में बात करता है। ओके। या अविश्वास का स्पष्ट प्रमाण, उसी का अक्षमय का मतलब है यह इक्ष निंदा, जो अविश्वास का स्पष्ट प्रमाण अक्षमय पाप गिना गया। जहां पर लिखे हैं आप ना ऑलरेडी। ओके। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 1 से 2 पढ़िए, 1 से 3। उत्पत्ति की दूसरा अध्याय 1 से 3 पढ़िए। पढ़ सकते। ओके। मती के सुसमाचार का भाव एक नाटकीय ढंग से
बदलाता है, यानी कि बता रहा यीशु और फरीसी के बीच में विश्रामवार को उचित रीति से मानने का विवाद बढ़ता है वहाँ पर। ठीक है, यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो विश्रामवार को लेकर यहूदी लोग और यीशु मसीह के बीच में विवाद हो रहा है। ओके, आप सुन सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो मैं पॉइंट्स दिया उस पॉइंट्स में आप लोग ढूंढ सकते हैं, और जितना लिखना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जस्ट आप लोग समझिए। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है विश्रामवार को मानना मूसा की व्यवस्था की पुष्टि मूसा की व्यवस्था के द्वारा हुआ है। ठीक है, और यहूदी धार्मिक प्रथा जो होती है, प्रथा का केंद्र था विश्रामवार। कौन सा विश्रामवार है, कौन सा दिन जानते हैं? सातवां कौन सा दिन? शनिवार, सातवां दिन बोलते हैं। संडे का दिन पहला दिन, संडे पहला दिन होता है। ठीक है, सातवां दिन को वो लोग मानते हैं, यहूदी और शास्त्री लोग, यहूदी लोग खास करके। ओके, विश्रामवार को मानना मूसा की व्यवस्था की पुष्टि तथा यहूदी धार्मिक प्रथा का केंद्र था। विश्रामवार का विचार या व्यवस्था को पहले का है। विश्रामवार को मानना या नहीं मानना वो पहले था, व्यवस्था के आधार पर आया था, और व्यवस्था के अनुसार यहूदी लोग करते थे। तो यहूदी और इन लोगों के बीच में काफ़ी ये बातें हुई, काफ़ी बहस हुआ, काफ़ी चीज़ें हुआ, और देखेंगे कि यीशु मसीह वो सूखे हाथ वाली औरत ना, उसको विश्राम दिन में ही चंगाई दिया ना। तो कई सारे ऐसे काम किया यीशु मसीह जो विश्राम दिन में ही किया, जो उस दिन कोई काम नहीं कर सकता, जो वो उस दिन कोई कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। कह सकते हैं पर कर नहीं सकते हैं, ऐसा दिन था, वो लोग ऐसा मानते थे। और उसी दिन यीशु चंगाई दिया, और वो आदमी जो 38 साल का आदमी ना, वो अपना खटिया उठा के चल रहा है विश्राम दिन के, समझ रहे? तो यीशु ने वो दिखा रहा कि मैं विश्राम का बनाने वाला हूँ, मैं ही खुद वो विश्राम दिन को बनाया, और मैं प्रभु खुद। ठीक है, वो दिखा रहा था, बता रहा था ये सारी चीज़ों में। उत्पत्ति की किताब में अगर जब हम पढ़ते हैं तो सृष्टि का ये एक स्रोत का संबंध में दिया गया है, सृष्टि का एक स्रोत के संबंध में इसको दिया गया है। कई शताब्दियों से यहूदी और कामों को यीशु ने निंदा की। यहूदियों के बहुत सारे ऐसे काम हैं, धार्मिक काम हैं, जो यीशु ने उनके विरोध में जाकर काम किया। और उसमें एक बातें मैं कहता हूँ कि धार्मिक अगुवों ने विश्रामवार का संबंध में गलत क्या बोलते हैं कि गलत भावरूप दिया था वो। ठीक है, गलत शिक्षा दिया था वो विश्रामवार के बारे में या विश्राम दिन के बारे में। व्यवस्था संबंधी बातें जो जोड़ी गई, बहुत सारे यहूदी लोग उस विश्रामवार में बहुत सारी चीजें जोड़ा गया था, समझ रहे हैं? विश्राम करने का मतलब वो कामकाज छोड़कर उस दिन प्रभु की आराधना की, पर वो लोग बोलते ना कि कोई तुम यहाँ से यहाँ हटा नहीं सकते कोई चीज, कई सारी चीजें वो लोग जोड़े थे। तो इसीलिए इन्हीं गलत शिक्षाओं और कामों की यीशु ने निंदा की। ये सारे जो गलत काम कर रहे थे, लोगों को जो बोझ के तले दबा के रखते थे, यीशु ने उन कामों को निंदा किया और उसने कुछ चीजें दिखाया, निंदा किया। और विश्रामवार का मानना यहूदी विश्वास के लिए
एक क्रांतिकारी बात थी। यीशु उस समय की धार्मिक रीति के लिए एक डर था। उस समय का जो धार्मिक रीति था, उस समय यीशु का भी बोलते ना कि लोगों के अंदर इतना मानते कि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बोलते ना कि कट्टरपंथी की तरह उस बात को लेकर हंगामा बहुत खड़ा करते। उसी तरह था, ऐसा समय था। और विवाद इतना तीव्र और डर इतना वास्तविक था कि फरीसी यीशु को मार डालने का क्या बोलते कि षड्यंत्र रचा। यीशु को मार देने का इतना विवाद होगा, इतना बातें चली। ठीक है, उन कामों के खिलाफ जब यीशु ने बातचीत किया, वाद विवाद किया, तो वो लोग इतना भड़के कि यीशु को मारने का प्लान ढूंढ रहे हैं। आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कभी कभी देखेंगे आप, जब घुमा फिरा के जब उनकी हर एक बात को काटते हैं और उनकी बात का उत्तर दे देते हैं तो वो बखला जाते हैं। समझ रहे, पूरी तरह से वो लोग बखला जाते हैं और आपके साथ विवाद करने लगते। समझ रहे, आपके साथ विवाद करने, अलग चीजों का विवाद करते हैं, अलग चीजों का। जब पवित्र शास्त्र यानी कि पवित्र बाइबल की सामर्थ के बदले शैतान की, पवित्र शास्त्र की सामर्थ के बदले शैतान की सामर्थ से आश्चर्य कर्म करने के लिए दोषी ठहराया गया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु इजराइल में धार्मिक अगुवों ने अस्वीकार कर दिया ना। वो लोगों ने क्या कहा कि ये पवित्र शास्त्र की सामर्थ को बदल दिए पूरा, और शैतान की सामर्थ से काम कर रहे हैं। और वो लोग पूरा उल्टा कर दिया ना, कि दोष लगा दिए, ये तो शैतान की ताकत से काम कर रहा है, बाल जबुल ना बोल के, बाल देवता की ताकत से काम कर रहा है। समझ रहे, और पूरी तरह से वो लोग बदल दिए उसकी जो धार्मिक अगुवे लोग, और यीशु को पूरी तरह से अस्वीकार किया। समझ रहे, पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इससे उत्तर में यीशु ने उस पीढ़ी पर न्याय की घोषणा और इजराइल में परमेश्वर के कार्यक्रम का अस्थायी त्याग दिया। न्याय की घोषणा कर दिया और इजराइल लोगों के प्रति अस्वीकार का काम को क्या बोलते कि परमेश्वर के कार्यक्रम का अस्थायी त्याग दिया। अब तुम नहीं कर सकते, उनको देना था वो उनको परमेश्वर के राज्य स्थापित करना, वहां पर शांति का राज्य स्थापित करना यीशु लेकर आया था, पर यीशु को वो लोगों ने मार दिया। वो कहानी तो आप लोग सुने होंगे ना, कितने अध्याय में, 20 अध्याय में आई थी। किसान ना दूर देश चला जाता, फिर किसी को भेजता, इन पर खुलते हम लोग 20 अध्याय। मैं कहीं पे अभी शेयर किया था 20 अध्याय, सर 21 अध्याय में है वो। बारी के मजदूरों का ना, बारी के मजदूरों का नहीं, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ 21 अध्याय में आई थी। किसानों ने इसको देखकर आपस में कहा कि ये तो बारिश है, आओ इसे भी मार डाले। 21 अध्याय 33 से लेकर आखिरी वचन तक। ठीक है, तो वो लोग उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचा। ये तो परमेश्वर बारिश है, इसको मार देंगे तो सब जायदाद हमारा हो जाएगा ना, यही सोच के। ओके, 13 अध्याय में मत्ती के 13 अध्याय में राज्य के दृष्टांतों के विषय में लिखता है, जिसमें वह बताता है कि यीशु के स्वर्ग हरण और उसके दूसरे आगमन के बीच के समय में परमेश्वर के राज्य का क्या रूप होगा। ठीक है, ये अध्याय जो बता रहा कि यीशु की महिमा में जब आएगा या जब वो चला जाएगा तो उसकी राज्य का रूप क्या होगा, और कलीसिया उसके ऊपर दिखा रहा। ठीक है, उसके ऊपर वही ये बता रहा।
परमेश्वर के राज्य का क्या रूप होगा उस समय। यह समय तो कलीसिया का युग कहलाएगा, ठीक है। यह जो समय है कलीसिया का युग कहलाएगा। कलीसिया अस्थायी रूप से इजराइल का स्थान लेगी। अस्थायी रूप से कलीसिया इजराइल का स्थान लेगा, ठीक है। उस समय कलीसिया नहीं आया था ना। कलीसिया बाइबल में सबसे कौन सी किताब में सबसे पहले जिक्र है? हाँ, कहाँ पर? कलीसिया का जो शब्द है इक्लीसिया बोलते हैं। कलीसिया का शब्द कहाँ पर बाइबल में इस्तेमाल है सबसे पहले? हाँ? नहीं मालूम? मत्ती में 16-18 ना, यीशु मसीह कहता ना कि इस पत्थर, कहता नहीं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। करे यीशु मसीह वो चट्टान है और उस चट्टान पे पत्थर रखेगा। कौन था वो पत्थर? पीटर, पतरस। यीशु मसीह चट्टान है और चट्टान के ऊपर पत्थर रखेगा, तब कलीसिया बनेगी। तब बुलाया ना चेलों को आप। ओके, पहला शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ कलीसिया का, ठीक है। अस्थायी रूप में कलीसिया इजराइल का स्थान ले लेगी। आज को कलीसिया क्या कर रहा है? कलीसिया आज क्या कर रहा है? हाँ? प्रचार कर रहा है, करेक्ट। परमेश्वर की कार्य को कर रहा है ना। वो इजराइल को करना था। अगर इजराइल करता तो आप और मैं शायद आज कलीसिया में नहीं होते। वचन सुन के सिर्फ विश्वास करते और सर जाते, बस इतना होता। पर आज हम लोग काम कर रहे हैं, कलीसिया आज काम कर रहे हैं। क्या था, कहाँ था? ओके, रूप से इजराइल का स्थान लेगी, जो परमेश्वर का युग, जो परमेश्वर का चुना हुआ हथियार होगी, जिसके द्वारा उद्धार का संदेश और योजना पूरी की जाएगी कलीसिया के द्वारा। ध्यान दीजिए, स्वर्ग में शैतान ने पाप किया, ठीक है। स्वर्ग में शैतान ने पाप, मतलब स्वर्गदूत ने पाप किया, उसकी जगह में उसको हटा दिया गया, ठीक है। वो पद से उसको हटा दिया गया। आदम और हवा ने पाप किया, उनको वहां से हटा दिया गया, ठीक है। इजराइल ने यीशु को अस्वीकार किया तो उनसे लेकर कलीसिया को दे दिया गया। समझ रहे? लूसीफर से लेकर आदम को दिया गया, आदम से लेकर इजराइल को दिया गया, इजराइल को से लेकर कलीसिया को दिया गया। समझ रहे? कुछ बातें समझने की जरूरत है। ओके, दूसरी बात, तो आज कलीसिया क्या करा? परमेश्वर की योजना और सुसमाचार और उद्धार का काम पूरा कर रहा, ठीक है। तीसरी शिक्षण भाषण में ये राज्य के दृष्टांत कलीसिया युग में परमेश्वर के राज्य के लक्षण दर्शाते हैं। जब सुसमाचार दूर दूर तक भिन्न भिन्न उत्तर के साथ प्रचार किया जाएगा, पर परमेश्वर का राज्य आत्मा की सामर्थ से बढ़ता जाएगा। वहां पर देखेंगे अलग अलग बीज बने, बीज बोने निकला, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, किनारे पे गिरा, पथरीली जगह पर गिरा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, वो फल लाए ना। और देखेंगे मछली का जाल जब फेंका गया तो सब चीजें आया। मुझे नहीं लगता ये परमेश्वर ने फेंका जाल, मुझे लगता है शैतान है ना, सब चीजों को बटोर रहा। कभी कभी होता है कुछ चीजें, पक्षी, एक पक्षी कौन है जो आया, चुग लिया और चला गया,
ना, शैतान का काम कर रहा वहां पर। परमेश्वर अपना राज्य की काम कर रहा, परंतु शैतान भी काम कर रहा। चुगलियां, झाड़ियां बढ़ने नहीं दे रहा। समझ रहे, शैतान का काम। जाल में मच्छी, अच्छे मछली भी फंसे हैं, पर उसमें मेंढक, सांप और बहुत सारे चीजें और फंसा ना। मोती, परमेश्वर की राज्य मोती के समान। एक किसान जमीन खोदा और मोती मिला तो उसने अपनी सारी छोटी छोटी व्यापार सब कुछ छोड़ दिया। कई सारी चीजें हैं जो वहां पर देख सकते हैं। ओके, कुछ बातें इसमें देख ली, 4-5 बातें लिख ली। ये 5 इस भाग का केंद्र है, ठीक है। धर्म के अगुवों के विरोध के धर्म के अगुवों के विरोध के रहते हुए भी धर्म के अगुवों के विरोध के रहते हुए भी यीशु आश्चर्य कर्म करना और शिक्षा देना चालू रखता है, बंद नहीं करता। कितना भी विरोध हो, आज अगर हम लोग विरोध हो तो बंद करके बढ़े नहीं करना। लॉकडाउन, चलो बढ़ जाए। लॉकडाउन अलग चीज है, विरोध अलग चीज है। समझ रहे? ओके, देख लो अभी चार मिनट। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। ओके, रूपांतर मसीह के दूसरे आगमन पर उसके राज्य की, रूपांतर मसीह के दूसरे आगमन पर रूपांतर मसीह के दूसरे आगमन पर उसके राज्य की महिमा का पूर्व दर्शन करता है जब वह लौटेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, अपनी मृत्यु को सामने देखते हुए भी यीशु अपने चेलों को तैयार करता और शिक्षा देता रहता है। अपनी मृत्यु को सामने देखते हुए भी यीशु अपने चेलों को तैयार करता और शिक्षा देता रहता है। पांचवा पॉइंट, चौथा शिक्षक का भाषण नौकरी के विषय। चौथा पॉइंट, चौथा शिक्षा का भाषण नौकरी के विषय। पिता परमेश्वर सबको आशीष दे, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।